गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आगे की लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो BHU वालों के लिए है जो क्लास 9 के एंट्रेंस देने वाले हैं और टाइम का बहुत अभाव होता है, इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे 23:38 हो रहा है, मतलब कि रात के 11:15 हो रहे हैं और इस टाइम में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, फिर इसको एडिट करके आपके लिए डाला जाता है। एडिट में विशेष कुछ एडिट होता नहीं है, थोड़ा सा एडिट होता है जो शुरुआती का लाइन है उसमें और थोड़ा सा अंतिम में और बीच में कुछ जो नीचे चलता हुआ रहता है क्लास का नाम वो। तो हम लोग विशेष रूप से बाहरी बातें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, पर क्या करें, करना ही यही काम ही है मेरा, तो करते ही हैं। तो इससे पिछले वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया गया था उसमें अचानक से बीच में कैमरा डिस्टर्ब हो गया और इस वजह से हम आगे की वीडियो नहीं दे पाए। उस वीडियो में वेलोसिटी तो पढ़ाए थे पर वो कट गया था क्योंकि मोबाइल हीट होने के वजह से जो रिकॉर्डिंग करना चाहिए था वो हो नहीं पाया था। हम पढ़ा रहे थे और पता चला मोबाइल बंद हो चुका है। तो खैर वो भी क्या अजीब सा सिस्टम है, क्या मतलब हम सोच रहे हैं कि सामने पढ़ा रहे हैं और पता चला कैमरा बंद हुआ पड़ा है, तो खैर समझिए। तो खैर हम लोग आज बात करने वाले हैं वेलोसिटी के ऊपर। जो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आपको पहले इससे पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, पर फिर भी सुन लीजिए क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। जब किसी एक डायरेक्शन में जो दूरी तय किया जाता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उस दिन भी हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दैट मीन्स यहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू किया और ये घूम के यहाँ आ गया, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका केवल एक फिक्स दिशा में जिस स्थान से चला है वहाँ से जो एक डायरेक्शन में जो दूरी है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यही डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं क्वांटिटी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम बात करेंगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है तो स्वाभाविक सी बात है इसको हम अगर टाइम से डिवाइड भी करें तो भी सेम ही कंडीशन रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, यानी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलिए आगे हम बात करेंगे वेलोसिटी के टाइप। तो अभी तक हम लोग कई सारे ऐसे टाइप पढ़ चुके हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो यूनिफॉर्म, देखिए इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे तो हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो सेम बात है, उससे मतलब नहीं है डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर किया जाता है तो वैसे डिस्प्लेसमेंट को वैसे वेलोसिटी को हम कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वही बात हो गई कि अगर इक्वल टाइम तो इक्वल ही रहेगा, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल हो गया, क्योंकि पर यूनिट टाइम की जब हम बात करते हैं तो टाइम इक्वल ही होता है, पर सेकेंड, पर मीटर, पर आवर, तो वहाँ पे टाइम तो इक्वल ही होगा। पर जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस है, इससे पहले हम स्पीड में पढ़े तो डिस्टेंस था, पर जब हम वेलोसिटी में पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट जब भी अनइक्वल मतलब जो एक फिक्स टाइम है उस टाइम में अनइक्वल हो
डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इक्वल हो तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आगे हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो वही बात है, जब हम इस दोनों का रेशियो ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का, तो हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी बराबर होता क्या है, तो एवरेज के लिए हम निकालना क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि हम शुरुआती दौर में 5 की स्पीड से जा रहे हैं और बाद में हम 10 की स्पीड से जाने लगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है। कोई काम अभी 5 कर रहे हैं, फिर बाद में 10 करने लगे, फिर 15 करने लगे, तो हम एवरेज निकालते हैं, यानी सभी को जोड़ करके और जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर देते हैं। सेम चीज़ है, जो शुरुआती दौर में मेरा वेलोसिटी है और जो अंतिम दौर में मेरा वेलोसिटी है, उस दोनों को जोड़ करके जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल वेलोसिटी का मतलब शुरुआती दौर, अंतिम दौर, बीच में जो आया, सबको एक साथ जोड़ के और जितना है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो चूँकि वेलोसिटी में हम 2 ही यूनिट लेते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, और जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, वेलोसिटी का एवरेज डाटा निकल जाता है। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको ये बात भी हम बता चुके हैं, जब कोई चीज़ें इंस्टेंट टाइम पे बताया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको पता होगा किसी भी चीज़ का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो किसके द्वारा बताया जाता है, स्पीडोमीटर के द्वारा। ठीक है, कि आपका गाड़ी का गति क्या है, कितना स्पीड से जा रहा है, यानी स्पीड हो या जो वेग हो, वो सब किसके द्वारा शो किया जाता है, स्पीडोमीटर के द्वारा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब और चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर भी हो जाएगा। अब अगला टॉपिक होता है कि जब वेलोसिटी है, कोई भी गाड़ी चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसमें या तो हम एक्सेलेरेट करना, अब गाड़ी चलाते होंगे तो क्या बोलता है, एक्सेलेरेटर लीजिए। एक्सेलेरेटर लेने का मतलब गाड़ी को और तेज़ भगाइए। तेज़ भगाने का मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेट करना, और डी एक्सेलेरेट भी होता है, मतलब गाड़ी को स्लो करना और स्पीड करना। वैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पीड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेट करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेट करना पड़ेगा। यानी जो हमारा वेलोसिटी है s/t, s किसके लिए आता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, t आता है टाइम के लिए। इसको हमको और ज़्यादा टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम करेंगे तभी दूरी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो टाइम कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हमें t से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आता है, एक्सेलेरेट निकल के आता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही चीज़ लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट इनटू टाइम, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के एस्पेक्ट में जब जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा दिया जाए और तेज़ कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, या तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेट करना या डी एक्सेलेरेट करना। और इसका सूत्र क्या होता है, ए। एक्सेलेरेट के लिए हम जो शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ए। और इसका नियम क्या होगा, तो जब हम फाइनल वेलोसिटी, जो अंतिम होगा मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा, उस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी का घटा देंगे तो हमारा पता चलेगा स्पीड पता चलेगा ना, कितना वेलोसिटी क्या है आपका, गाड़ी का स्पीड क्या है, और उसको हम टाइम से और डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलेरेट निकल जाएगा। जैसे गाड़ी मेरा 10 की स्पीड में चल रहा है और बाद में 15 की स्पीड में चलने लगा, तो मेरा गाड़ी का जो 15 का स्पीड है उसमें से 10 की स्पीड को घटाएंगे तो मेरा गाड़ी 5 की स्पीड में चल रहा है। और जब 5 की स्पीड में चल रहा है और उसको हम और ज़्यादा टाइम से डिवाइड करें तो वो क्या होगा, जैसे टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलेरेट निकल के आ जाएगा। आगे बात करते हैं, वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी है, एक्सेलेरेट भी कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों होता है। इट कैन बी आल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यह भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। फिर से वही बातें आ गई जो यहाँ पर है, इससे पहले भी पढ़े, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, हम पहले भी बता चुके हैं, एक्सेलरेशन में ज़रूरी नहीं कि गाड़ी केवल एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट भी हो सकता है, गाड़ी स्पीड बढ़ने के बजाय कम भी सकता है। तो जब गाड़ी की स्पीड बढ़े या कम है, दोनों में से कोई बढ़ रहा है
और कितना बढ़ रहा है, पर यूनिट टाइम में इक्वल बढ़ रहा है। इस मिनट में भी उतना ही, अगले मिनट में भी उतना ही, अगले मिनट में भी उतना ही। तो बढ़े तब भी या कमे तब भी, इस मिनट में भी उतना ही कमा, अगले मिनट में भी उतना ही कमा, अगले मिनट में भी उतना ही कमा। तो वैसे यानी पर यूनिट टाइम में जो, तो सॉरी, वॉइस और मोबाइल हीट करने की वजह से और परेशानी क्रिएट हुई है, और फिर आज आपका वीडियो जो है बीच में ही कट चुका था। पर क्या करें, करना तो है काम, इसीलिए करना पड़ता है। तो कुछ देर के लिए मोबाइल को ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ा है, और फिर आपके लिए हाजिर हैं हम। और टाइम हो चुका है 12:13। तो कोई नहीं, पर कितना भी टाइम हो जाए, मेहनत करना है और रिज़ल्ट लाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे हम जैसे भी करें। तो हम लोग में भी यहाँ पे थे, जो हमारा एक्सीलरेशन है एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, जो वेलोसिटी के रेट ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ए से टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अगर इस u को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, v बराबर u प्लस ए टी, जो कि हमारा एक फार्मूला होता है और कई बार पूछा जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, v बराबर u प्लस ए टी के, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। आगे हम बात करेंगे, यह भी कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, एक्सीलरेशन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी यह भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, तो जहाँ भी वेलोसिटी की बात हो जाए, और वेलोसिटी का मतलब जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं से आ जाए, उन सभी जगहों पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद ही पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। आगे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है एक इनिशियल टाइम में, एक इनिशियल टाइम इंटरवल पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी एक निश्चित टाइम इंटरवल पे जब वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, बढ़ेगा तो बस बढ़ेगा और घटेगा तो बस घटेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। तो जब वेलोसिटी बढ़े या घटे पर उसका जो टाइम है वो निश्चित नहीं हो, सॉरी उल्टा बोला गया, टाइम तो निश्चित ही होता है, क्योंकि पर आवर हम कोई भी काम करते हैं या पर मिनट करते हैं या पर सेकंड करते हैं तो टाइम तो निश्चित ही होता है। जब वेलोसिटी का रेट जो है वो डिफरेंट होने लगे, कभी बढ़े कभी घटे, तो वैसे केस में या बढ़े तो कभी ज़्यादा बढ़ जाए, कभी कम बढ़े, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज है ना, तो एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टोटल और बटा, मतलब टोटल और टाइम का रेशियो लेना पड़ता है। और यहाँ हम चूँकि वेलोसिटी अपॉन टाइम पर रहे थे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी और अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन ख़त्म हो जाता है। अब हमारा आता है कुछ इक्वेशन की बात। तो आपको बता चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब हम लोग मोशन में ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारा मोशन चैप्टर ही चल रहा है। तो मोशन में कुछ इक्वेशन होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो आपके लिए हम सिद्ध करके भी रख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और टाइम ना लगे, इसलिए पहले से ही कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये आपको सिद्ध कर ही चुके हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ताकि हमारा एक्सीलरेशन पता चले। और इसको जब हम तोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा बात आ जाता है कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टाइम, यानी क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बटा में टाइम, यानी एवरेज निकालते हैं। तो जब मेरा वेलोसिटी एवरेज होगा तभी तो हम डाटा निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी के समय में अगर हमें
प्रूव करना है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, जो v एवरेज v है, एवरेज v, इसके बराबर में क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2। यही वाला सूत्र सेम है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी और प्लस इनिशियल वेलोसिटी, उल्टा भी बोल सकते हैं क्योंकि ऐड है तो ऐड में इधर उधर कोई भी जोड़ सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर हम v के बराबर बात करें तो v के बराबर में क्या होता है, जो वेलोसिटी है उसके बराबर में क्या होता है, एस अपॉन टाइम। आप यहाँ देख रहे होंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो जैसे ही v के बराबर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखें तो मेरा क्या बन गया आगे, u, और v के बराबर जो मेरा डाटा आया है वो क्या आया है, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, कोई हम बाहरी डाटा नहीं लिया है, यहीं से करना है। तो v बराबर क्या आया है मेरा, u प्लस हाफ ए टी, सॉरी u प्लस ए टी, और यहाँ पे वेलोसिटी बराबर, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या है, एस अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर जो सूत्र रहता है वो डाल दिए, और v का जो मेरा वैल्यू आया वो डाल दिए, ठीक है। अब चूँकि 80 में ले जाना है इसीलिए a वाला यहाँ पे डालना पड़ा। अब जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे a तो क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे ये st तो st रह जाएगा, पर इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, एडिशन है, क्योंकि कोस्ट के पहले अगर कहीं भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ जाता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई तो होता नहीं है। तो 1u और 1u कितना आ गया, 2u और प्लस 80। अब इसी को हम तोड़ के इस रूप में लिखे हैं। अगर आप इस दोनों को जैसे 2u बटे 2 प्लस 80 बटा 2 इसको आप जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और जब 2 का एलसीएम 2 आया तो ना इधर कुछ बचेगा और ना इधर कुछ बचेगा, जिससे हम डिवाइड करके उसको इक्वल करें, यानी कि गुना करें। तो इधर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम लिखा जाएगा, इधर भी सेम लिखा जाएगा, यानी इसको ही ऐसे तोड़ें। आप यहाँ से बटा पर के जोड़ करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब चूँकि इधर क्या है, एस अपॉन में टी, फिर हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचा, 80 बटा हाफ, और फिर जब एस रहने देंगे, टी इधर डिवाइड में है तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो टी का मल्टीप्लाई होगा दोनों से, जैसे ही टी इधर से हटाएंगे तो दोनों से मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यानी यू में भी, यानी कि इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, और उधर मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे हुआ तो यू टी, और इससे हुआ तो ए टी, एक टी ये उधर चला गया तो टी स्क्वायर, यानी एस बराबर में क्या मेरा क्या आ गया, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्पेस कम है इसलिए इतना ही में हम लिख दिए, ठीक है। और ये हमारा दूसरा फार्मूला जो है प्रूफ हो चुका है। अब हम तीसरा की बात करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो 2as इज इक्वल टू क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उल्टा भी हम लिख सकते हैं, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी यहाँ से यहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं, इसलिए यहीं पे हम छोड़ दिए। तो जब एक्सक्लेट करते किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब हम एक्सलेट करते हैं, जब एक्सलेटर लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी में एक्सक्लेट होता है, एक्सलेट यानी वो तेज़ बढ़ता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी था उसको में हम एक्सक्लेट किए, तो एक्सक्लेट कर लिए, इसका मतलब इसमें हमारा एक्सलेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और जैसे में एक्सलेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ए का वैल्यू, और ए बराबर क्या है मेरा, v माइनस यू अपॉन में t। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है, v का वैल्यू मेरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या है, v प्लस यू अपॉन में t। यहाँ पे एवरेज ध्यान रखिएगा, एवरेज में ही निकलता है दोनों। तो v प्लस यू अपॉन में t, सॉरी 2, और a के लिए हम क्या यूज़ कर लिए, a का डाटा। फिर जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, नीचे का मल्टीप्लाई में तो आप जानते होंगे ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे से, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 में t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो गया। अब v का वैल्यू अगर आपको पता होगा तो v बराबर हम अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े, एस अपॉन में टाइम। तो v का वैल्यू हम यहाँ डाल दिए, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए एक ही बार में सब कर दिए। तो v का वैल्यू हम यहाँ डाल दिए, एस अपॉन में टाइम,
मल्टीप्लाई ए, जो ए है, और हमें जो इसका डाटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो भी आपका टी से टी कटेगा ही। क्यों कटेगा? क्योंकि इधर टी से मल्टीप्लाई होगा और इससे इधर होगा, फिर ये टी इधर का इधर जाएगा तो बटा में होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो टी से टी कटेगा ही। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं जब दोनों नीचे नीचे वाला हो या दोनों ऊपर ऊपर वाला हो, और अगर मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं। ठीक है, तो टी से टी कट गया, बच गया नीचे टी, सॉरी 2। अगर ये 2 नीचे बच गया तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2as या 2sa जो भी बोलिए। तो पहले a लिखा हुआ है, चूँकि हमें प्रूव करने में और SI आपके बुक में फॉर्मूला देता है, तो हम a को s से मल्टीप्लाई करें या s को a से करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 4 जा भी 20 होता है और 4 5 जा भी 20 ही होता है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 2 यहाँ आ गया, तो 2as बराबर बच गया क्या? इधर से तो ये 2 इधर आ गया और t से t कट गया, तो इधर कुछ बचा नहीं, बचा केवल क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पहुँच गए। तो ये हमारे 3 फार्मूला है जिसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लासेस ख़त्म होता है। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए सॉरी। प्रयास करेंगे कि अगले 3 से मोबाइल इतना हिट ना हो, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पर आपको तो दिन में ही देखना है, अभी आप देख रहे होंगे। पर कोई नहीं, मेहनत करिए। और अगर आपके लिए वीडियो जा रहा है तो सोचिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने के लिए, और इतने रात को भी जगना पड़ता है कभी कभी। अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दिया करिए। धन्यवाद।